उसके बाद भी कोई वर्ब होगा, ये आपका V1 होगा। तो डू के साथ क्या है, यू। अब डिड के साथ कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डू, डज एंड डिड, इन तीनों का कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको समझ में आएगा कि हम कैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरव्यू सेंटेंस को बनाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डू, डज एंड डिड के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम कब डू, डिड और डज को यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डू, डज एंड डिड के सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डू, डज एंड डिड के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखा था। तो चलिए क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। पहला रूल था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज यूज होता है और डिड यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड रूल था डू आपका है V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज आपका है V5 और डिड आपका है V2। थर्ड पॉइंट था डू, डज एंड डिड, ये तीनों मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। फोर्थ पॉइंट था डू हमेशा प्लूरल होता है, डज हमेशा सिंगुलर होता है और डिड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही होते हैं। अब ये तीनों क्या है, डू में आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। डज में आता है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। और डिड में सब आते हैं, डू एंड डज के सभी मिला के कंबाइन जितने भी है सब कुछ डिड में आते हैं। 6 पॉइंट में था डू, डज एंड डिड के बाद अगर कोई वर्ब होगा ये आपका हमेशा V1 होगा। एंड डू, डज, डिड प्लस नॉट, उसके बाद भी कोई वर्ब होगा ये आपका V1 होगा। यानी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, उसके बाद भी V1 आएगा। सो ये 6 रूल्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखना है इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डू, डज एंड डिड के सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो पहले एक एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। आई डू लॉन्ड्री ऑन संडे, मैं रविवार को कपड़े धोता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, डू, इसलिए आया है यहाँ पे आई। नेक्स्ट है मोनिका डज हर होमवर्क एवरी डे, मोनिका हर दिन अपना होमवर्क करती है। तो ये भी क्या है, डज। और यहाँ पे क्या है, मोनिका, मोनिका क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे आया है डज। नेक्स्ट देखिए, ही डिड हिज होमवर्क लास्ट नाइट, उसने कल रात अपना होमवर्क किया। क्योंकि यहाँ पे डिड है तो डिड के साथ कुछ भी आ सकता है, आई, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल सब कुछ आ सकते हैं। सो ये आपका है एफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम देखते हैं निगेटिव और इंटरव्यू सेंटेंस को कैसे लिखते हैं हम। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला है निगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, पहला है सब्जेक्ट, इसके बाद प्लस डू, डज और डिड, उसके साथ आपका है नॉट, फिर आपका V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। इसके बाद अगर कोई वर्ब होगा ये आपका होगा V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव में पहले डू, डज एंड डिड आएगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका V1 और फिर आपका है ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन पूछना यानी सवाल पूछना, इसलिए डू, डज एंड डिड सेंटेंस के पहले आएगा। सो डू, डज और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब चलिए उनके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले डू के एग्जांपल देखते हैं। निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को एक साथ ही देखेंगे। पहला है यू डू नॉट स्टडी, यहाँ पर क्या है, डू नॉट। तो डू के साथ क्या है, यू डू नॉट और स्टडी क्या है, V1। सो यू आपका सब्जेक्ट, डू नॉट प्लस V1, तो स्टडी आपका है V1। यू डू नॉट स्टडी, आप नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट डू यू स्टडी, ये आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। सो डू पहले आया है,
देन सब्जेक्ट यानी यू, और इसके बाद V1 आया है। तो V1 है स्टडी। डू यू स्टडी? आप पढ़ते हो? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपका है डू नॉट यानी निगेटिव स्ट्रक्चर, और डू है इसलिए यहाँ पे आया है दे। स्पीक है आपका V1। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं बोलते। ये आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। डू दे स्पीक इंग्लिश, तो इंटरोगेटिव है इसलिए डू पे ले आया है। इसके बाद आपका है दे यानी सब्जेक्ट, और V1 आपका है स्पीक। डू दे स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी में बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल डू के। अब चलिए कुछ एग्जांपल देखते डज के। शी डज नॉट प्ले, यहाँ पे आपका है डज नॉट, तो डज नॉट है इसलिए यहाँ पे आया है शी के साथ डज नॉट आता है। शी डज नॉट प्ले, वो खेलती नहीं है। डज शी प्ले, क्या वो खेलती है? तो डज पहले आया है, फिर आपका सब्जेक्ट है शी, और इसके बाद आपका है V1 यानी प्ले। तो दोनों में देखिए, इसमें भी प्ले V1 है और इसमें भी आपका V1 है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। He does not love dogs, उसे कुत्तों से प्यार नहीं है। सो यहाँ पे आपका है ही के साथ है आपका डज नॉट लव डॉग्स, तो लव क्या है आपका V1। He does not love dogs, उसे कुत्तों से प्यार नहीं है। ये आपका इंटरोगेटिव। डज ही लव डॉग्स, तो डज है तो इसके साथ आया ही। डज ही लव डॉग्स, तो लव दोनों जगह ही आपका V1 है। तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके डज के। अब चलिए एग्जांपल देखते डीड के। ही डिड नॉट ईट राइस, अब डीड के साथ कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। डू एंड डज के जितने भी सब्जेक्ट है सभी को हम डीड के साथ यूज करते हैं। सो यहाँ पे आया है डिड नॉट, और ईट आपका V1। ही डिड नॉट ईट राइस, उन्होंने चावल नहीं खाया। ये आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड ही ईट राइस, तो डिड पहले आया है, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद V1 यानी ईट। डिड ही ईट राइस, क्या उसने चावल खाया? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया। ये आपका है डिड नॉट, और गो आपका है V1। डिड दे नॉट गो, अब ये पे क्या है क्वेश्चन पूछा जाए इंटरोगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव में है। डिड दे नॉट गो, तो डिड आया है, फिर आपका है सब्जेक्ट यानी दे, फिर आपका नेगेटिव है नॉट, और गो है आपका V1। तो दोनों ही सेंटेंस में आपका गो है V1। डिड दे नॉट गो, क्या वो नहीं गए। सो ये कुछ एग्जांपल्स है डिड के। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और नेगेटिव के। ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, इसमें देखिए तीन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और नेगेटिव। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। डज ही लिव इन ऑस्ट्रेलिया, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है? ये आपका क्या है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में क्या हुआ है? डिड ही लिव इन ऑस्ट्रेलिया, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था? तो ये आपका है पास्ट टेंस, पास्ट की बात हो रही है। लास्ट है निगेटिव। ही डिड नॉट लिव इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता था। ये क्या आपका है निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट है। ही डिड नॉट लिव इन ऑस्ट्रेलिया। तो पहला वाला था प्रेजेंट टेंस में, नेक्स्ट वाला था पास्ट टेंस में, और थर्ड वाला है निगेटिव में। सो ये था डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर डू डज एंड डिड का। सो फ्रेंड्स ये था डू डज एंड डिड के यूजेस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको समझ ही आया होगा कि हम कैसे डू डज एंड डिड को यूज करते हैं एक सेंटेंस में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।